और अच्छा जी, पोलियो की बात हो रही है तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव की रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि पोलियो के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के ही नंबर्स उन्होंने बताए हैं कि यहाँ केसेस में नुमाया कमी देखी गई है। नहीं ना, वो पता है क्या हुआ है कि क्या अफगानिस्तान के केसेस कम हो गए, हमारे बढ़ गए। यानी कि पाकिस्तान में ज्यादा केसेस हाँ रिपोर्ट हो जी, रहे हैं, अफगानिस्तान में कम केसेस हो रहे हैं। तो आलमी रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ही पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान में सिर्फ 25 और पाकिस्तान में 68 केसेस बल्कि एक रिपोर्ट 69 हो गए हैं सदफ हैं। अब तो ये जो अभी हमने ये केस बताया, गुज़िश्ता साल के नंबर्स हैं। हाँ, तो ये भी नवंबर का ही नंबर है ना। तो आप अंदाजा करें कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ सदफ, पहले नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसमें शामिल होते थे, फिर नाइजीरिया उसमें से निकल गया। और अफगानिस्तान का मैं इलाका देखूं कि वहाँ पर जिस कबायली कल्चर की हम बात करते हैं या जो वहाँ पर तरीक़ेकार है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बावजूद वहाँ पर केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसका मकसद ये भी हो सकता है कि शायद डेटा कंपैलेशन में मसाइल हों। नहीं, और आबादी आबादी का हाँ। भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इस पर यह है कि अब पाकिस्तान में जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर वजीर आजम ने नोटिस ले लिया है और ज़ाहिर है तशवीशनाक हद तक ही केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ। पोलियो के खात्मे के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और ये अरसे से हम देख रहे हैं पोलियो एरेडिकेशन के लिए हमारे यहाँ मुहिम चलाई जाती है पोलियो वायरस की रोकथाम ताकि की जा सके। तो लेकिन चलें, क्या वजह है? है? तो हमारे साथ मौजूद है नेशनल कोऑर्डिनेटर बराए नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशंस पोलियो प्रोग्राम मोहम्मद अनवारुल हक साहब। अनवार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुज़िश्ता साल ये जो केसेस रिपोर्ट हुए 68 पाकिस्तान में, और अभी एक और बच्ची का हमने बताया कि उसमें केस रिपोर्ट हुआ नवंबर के, वो सैंपल्स थे, और अफगानिस्तान में ये रिपोर्ट कम हो रहे हैं। तो ये क्या वहाँ पर डेटा कंपाइलेशन के इश्यूज हैं या वाक़तन अफगानिस्तान में काम ज़्यादा किया जा रहा है इसकी रेडिकेशन पे, पाकिस्तान में कुछ लैप्स है? मतलब हम ये देखें कि इस चीज़ को लेके ज़्यादा वो सुपरस्टिशंस पाए जाते हैं कि जी पोलियो के कतरे नहीं पिलाने एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं अफगानिस्तान को कंपैरिजन तो नहीं करना चाहूँगा, ज़ाहिर है एक सर्विलेंस सिस्टम है दोनों मुल्कों का, केस रिपोर्ट करता है। बट मैं अपनी बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा 69 केसेस हो चुके हैं। प्रीडोमिनेटली केसेस हमारे बलूचिस्तान में हैं और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में, और 19 जैसे आपने खुद ही बताया सिंध प्रोविंस में। बाकी हमारे पास केसेस एक केस है आईसीटी के अंदर, और उसके बाद एक पंजाब में है। अब ये इशू ये है कि शायद आपने दोबारा बात की, 1994 से प्रोग्राम शुरू हुआ था। जी जी। और मतलब इट इज इमटेरियल कि हम 2 केस रिपोर्ट करते हैं या 60 रिपोर्ट करते हैं। जब तक हम केसेस रिपोर्ट करते रहेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारी चलती रहेगी, जब तक हम इसको एरेडिकेट, पहले इंटरप्ट नहीं कर लेते, फिर एरेडिकेट होगा, फिर एलिमिनेट होगा। तो हमारा जो कोर इशू है ना, 1994 से लेकर आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि हम हर दफा हमको ऐसी कैंपेन आज तक इतनी इफेक्टिव नहीं कर पाए कि जिसके अंदर से हम मोर देन 95% चिल्ड्रन को हम वैक्सीनेट कर दें। इतना बड़ा मुल्क है, हर दफा बच्चे रह जाते हैं, किसी एक खास पॉकेट में रह जाते हैं। आपको पता है 2021 के अंदर एक वक्त था कि जब हमारे पास 14 माह के लिए कोई हमारे केसेस नहीं थे। उस टाइप शायद हम वो सारे कोविड में जी 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 जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें इंटरप्शन हो गई थी, बट हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए। फिर एक क्लस्टर हमारे पास हमसाया मुल्क से आ गया, YP3A उसको कहते हैं, और उसके बाद वो दोबारा एक सर्कल शुरू हो गया और उस ट्रांसमिशन का हम अभी तक हिस्सा है। बट इन चार्ट अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ, यही बात है कि जब तक हम एक इफेक्टिव कैंपेन जिसमें पूरे मुल्क के अंदर मोर देन 90% या 95% तक जो एक ग्लोबल टारगेट है, उन बच्चों को हम वैक्सीनेट नहीं कर पाते, तो ये ऐसा ही एक्सरसाइज हमारी इसी तरह से हुकूमत की विल है। इफेक्टिव आपने कहा कोई मुहिम नहीं चला सके। हमारे यहाँ तो WHO के तहत मुहिम चलती हैं। बिल गेट्स आके कितनी दफ़ा पाकिस्तान का दौरा कर गए, वो काफ़ी इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, पोलियो एरेडिकेशन में हिस्सा डाला हुआ है। सो फिर क्यों नहीं कर सके और किस तरह की मुहिम चाहिए? मैडम, मैंने बताया कि मुहिम तो हमारे पास हर दफा 45 मिलियन चिल्ड्रन, अभी नेशनल मुहिम है, पहले अभी हमारे पास हुई, अभी दोबारा 3 फरवरी से दोबारा हो रही है। 4 लाख वर्कर होते हैं, हर घर में जाते हैं। बट जब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की आबादी का देखें ना, 45 मिलियन है। इसमें पिछली कैंपेन में हमने सिर्फ इफेक्टिव थी, आपको कहेंगे 1.7% बच्चे मिस टोटल किए, बट 1.7% बच्चों को अगर आप नंबर्स में ट्रांसलेट करें ना, ये 7,39,000 बच्चे बनते हैं। हालांकि है इनसिग्निफिकेंट, 1.7% आप खुद ही कहेंगे हमने काफी अच्छा किया, बट 1.7 को अगर नंबर्स में करें, आबादी ज्यादा है, तो अगर वो किसी खास जगह पे बच्चे हमारे पास रह जाते हैं तो वो बच्चे सस्टेन करते रहते हैं। तो हम पूरे मुल्क में एफर्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम। ये कैसे इस चीज को सबसे जी जी, मैं एक आपके वजह से कहना चाहूंगा कि
एक और चीज जो 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 बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके व्यूअर सुन रहे हैं और हम सबके लिए, जो हमारे 69 केसेस हुए पोलियो के इस साल, उसका अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस करें ना, तो 37 ऐसे बच्चे हैं जो 0 डोज हैं, जिनको किसी किस्म की, एक तो पोलियो है ना, पोलियो के अलावा रूटीन इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो ऑल टुगेदर फ्री है। अब 37 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई डोज नहीं लगी। मैं वालिदैन से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि ये तो टोटली फ्री टीके हैं ना जो अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में, BHUs के ऊपर, डिस्पेंसरीज के ऊपर, तो वो अपने बच्चों को ये टीके लगवाएं तो सही, ताकि लेकिन अनवार साहब अब तो काफी ये भी हो रहा है, पुलिस एहलकार भी साथ जाता है, फिर उस घर को रिपोर्ट भी किया जाता है, फिर मैंने देखा है कि उसके ऊपर काफी गवर्नमेंट सख्ती भी करती है, तो फिर इसमें ये तरीक़ेकार भी काम नहीं कर पा रहा। और खासतौर पर अगर आप उन इलाकों की निशानदेही करना चाहें कि जनाब ये इलाके हैं पाकिस्तान के, जैसे बलूचिस्तान के, वैसे ऊपर आपने एक नाम ले लिया, लेकिन मखसूस इलाके वहाँ पर कौन से, या KP में कौन से इलाके हैं? अब तो शहरी इलाकों से भी खबरें आती हैं कि लोग नहीं पिलाते, तो अगर आप आइडेंटिफाई उनको कर सके। जैसे आप लोगों ने खुद ही बताया था कि जैसे PM साहब ने हमारी काफी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है जो चल रही है, बट पोलियो का ना एकदम इम्पैक्ट नहीं आता जो हम अभी जो ड्राइव्स कर रहे हैं। अब 2-4 माह में आपको इंशाल्लाह एक बड़ा सिग्निफिकेंट आपको इम्पैक्ट नजर आना शुरू होएगा नेक्स्ट साल से, फरवरी के एंड से, जो अभी हम एक लार्ज स्केल कैंपेन्स कर रहे हैं। जो हमारे इलाके बॉर्डर कर रहे हैं हमसाया मुल्क के साथ, आप देखें ज्यादा उसी जगह पे इशू है। एक हमारा आप देखें, अगर आप कोयटा ब्लॉक की बात करें जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोयटा है, पशीन है, चमन है, किला अब्दुल्ला है, तो साथ आप देखें दूसरी साइड पे तो उनके केस उसी जगह पे ज्यादा हैं, सदर अफगानिस्तान में। अगर बाकी हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जैसे आपने खुद आप लोग ने बात भी की, तो 19 केसेस ऐसे हैं जो हमारे उस एरिया में हैं, जिस जगह पे हमें इश्यूज हैं, जिसमें साउथ KP में 2 डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है, डी खाना बन्नू है, और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमसाया मुल्क के साथ बॉर्डर कर रहे हैं। इस जगह पे हम काफी कोशिश कर रहे हैं, बट इस जगह पे हमें काम ज्यादा करने की जरूरत है। अगर हम इस चीज को कंटेन कर लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान दे आर डूइंग। चलें जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। एक अरसे से कैंपेन चल रही है, 94 से तकरीबन 30 साल से ऊपर का अरसा हो गया, 2025 को भी अगर हम काउंट कर लें, और स्टिल आप सोचें अफगानिस्तान से नंबर कम आ रहे हैं।